तो मेरी जो है वो अभी यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है और एक तरफ जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म होने वाली है जो इंसान को जो है सबसे एक तरह से अच्छा फेज़ होता है। इंसान कोशिश करता है उसको अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने की। हमने भी बहुत कोशिश की एंजॉय करने की। और तो एक तरफ जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ ख़त्म हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो इसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी और हम इंशाल्लाह फिर जो है वो नॉर्मली जो है जॉब्स वगैरह के लिए जाएंगे। तो थोड़ी बहुत उसकी फ़िक्र है, लेकिन मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा फ़िक्र जिस चीज़ की है वो ये है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी में जो ओवरऑल मेरी सीजीपीए है वो है 2.0। तो नॉर्मली जब मैं फ़र्स्ट ईयर में आया था तो मेरी जो है वो इस वक्त जो है सीजीपीए 2.6 2.7 थी। तो मैंने जो है उस फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको हर सेमेस्टर में जो है थोड़ी थोड़ी जो है इम्प्रूव करने की, हर ईयर हर सेमेस्टर और हर ईयर में। तो इंशाल्लाह मैंने डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह इसको 3.5 तक तो इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि वक्त के साथ साथ बजाय जो है वो सीजीपीए इम्प्रूव होने के वो और भी कम होती गई। तो इसकी जो है वो कुछ वजह थी, मैंने जो है वो कुछ गलतियाँ की थी जो नॉर्मली जो है हम ऐसी चीज़ें जो हम जो है नॉर्मली अपने जो है स्टूडेंट लाइफ में कंसिडर नहीं करते। तो मेरी जो सबसे पहली मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं नॉर्मली जो है क्लास में जो है वो पीछे बैठता था बैक बेंचेस पे। तो मेरा जो है वो शौक़ नहीं था पीछे बैक पे बैठने का। मैं कोशिश करता कोशिश करता था आगे बैठने की। तो नॉर्मली क्या होता था कि पीछे जो है हम बैठते थे तो उस नॉर्मली क्या होता है कि उसकी वजह से जो मैं जब पीछे बैठता था तो मुझे ना जो है बोर्ड साफ़ नज़र आ रहा होता था और ना ही जो है अब आवाज़ तो आ रही होती थी लेकिन मुझे बोर्ड साफ़ नज़र नहीं आ रहा होता था। तो नॉर्मली जो टीचर पढ़ा रहा होता था तो नॉर्मली बहुत मुश्किल से समझ आ रहा होता था। तो इसका जो है वो डिसएडवांटेज ये होता था कि नॉर्मली समझ नहीं आता था टॉपिक। तो फिर जब हम बाद में तैयारी करने बैठते थे या एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठते थे तो जब तो हमें तो फिर हमें जो है नॉर्मली जो क्लास में तो समझ नहीं आया होता था। तो फिर हम क्या करते थे उसकी जब तैयारी करने बैठते थे तो पहले हमें जो है मुझे वो समझना पड़ता था, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जो है एक तरह से जो है लग जाता था। तो अगर वो मैं क्लास में समझता तो उसकी जो है फिर एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त या नॉर्मली पढ़ते वक्त जो है मुझे फिर उसमें टाइम नहीं लगता। तो नॉर्मली मैं कोशिश करता था आगे जो है वो बैठने की। लेकिन ऐसा होता था कि मैं जो है ज़्यादातर जो है वो मैं लेट आता था और अगर जल्दी आ भी जाता था तो आ भी जाता था यूनिवर्सिटी में। तो क्या होता था कि हमारी क्लास में लड़कियों की जो रेशियो है बहुत ज़्यादा था, मेजॉरिटी में लड़कियाँ थी। तो वो क्या करती थी वो आगे की जगह घेर लेती थी। तो अगर कहीं जगह होती भी थी तो नॉर्मली अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि लड़कियां बैठी हुई उनके बीच में जाके बैठ जाए या इस तरह लड़कियों के साथ बैठ जाए। तो फिर हमें जो है वो मुझे पीछे बैठना पड़ता था। तो ये मेरी गलती जो है फर्स्ट जो है मिस्टेक थी कि क्लास में जो है मैं पीछे बैठता था और मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो जो दूसरी मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि जब मैं पीछे बैठता था तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था। तो मैं नोट्स वगैरह भी नहीं बनाता था। तो इसका जो है आखिर में फिर वही होता था कि मैं जो है समझ भी नहीं आता था और नोट्स भी नहीं होते थे। तो मुझे नोट्स भी किसी और से लेने होते थे जो मैंने ख़ुद नहीं बनाए। तो अब दूसरा जो नोट्स थे वो अपनी तरीके से बनाते थे। नॉर्मली तो सबके एक ही जैसे नोट्स होते थे, लेकिन फिर क्या होता था हम दूसरे नोट्स से पढ़ता था मैं। तो उससे भी क्या होता था कि मैं जो है वो मुझे समझ नहीं आता था और दूसरे को नोट्स से पढ़ता था तो उसमें जो है और भी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम होता था मुझे समझने में और पढ़ने में। तो ये मेरी जो है वो दूसरी मिस्टेक थी। अच्छा, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो जो है वो 2020 में शुरू हुई थी। तो शुरू के जो फर्स्ट 3 सेमेस्टर थे वो तो हमारे ऑनलाइन चले गए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो जो सेमेस्टर थे उसमें ज़्यादातर मैं क्या करता था, मैं जो है बहुत सारी छुट्टियां करता था और नॉर्मली मैं छुट्टियां भी बहुत करता था। तो उसकी वजह से भी ये होता था कि मेरे बहुत सारे लेक्चर मिस हो जाते थे। तो फिर मैंने जो है जो ये जितनी भी मिस्टेक थी मैंने अपनी जो है फाइनल ईयर में जो है काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैं जैसा भी होता था मैं कुछ भी करके आगे बढ़ता था और ज़्यादातर मैं फिर आगे बैठा और इसका फ़ायदा ये होता था कि मैं सबसे आगे बैठता था तो मुझे लेक्चर अच्छे से समझ आता था और मैं नोट्स भी बनाता था और इससे जो है समझ आता था, मैं नोट्स भी बनाता था। तो नॉर्मली जो है वो क्या होता था कि मैं फिर एक बार उससे रीड करता था तो क्या होता था मुझे समझ आ जाता था और मेरा जो है वो काफ़ी सारा टाइम जो है वो इसमें बच जाता था। तो नॉर्मली ये चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की जो है हम जो है वो कंसिडर नहीं करते नॉर्मली। लेकिन ये जो है हमारी ग्रेड्स पे और हमारे मार्क्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पेक्ट करती है। अगर आप लोग जो है क्लास में जो है बिल्कुल अटेंशन के साथ बैठेंगे, लेक्चर को अच्छे से समझेंगे
और साथ साथ में नोट्स बनाएंगे तो इसका जो है फ़ायदा ये होगा कि आखिर में जब आप तैयारी करने बैठेंगे तो आपको जो है वो अच्छे से क्लास में समझ आया होगा, आपके पास नोट्स भी होंगे। आप क्या करेंगे, एक बार सिर्फ उसको रीड करने की ज़रूरत होगी, एक बार सिर्फ उसको पढ़ने की ज़रूरत होगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करेंगे, आपको याद आ जाएगा और इससे जो है आपका काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम बच जाएगा और आपको जो है आपके जो है काफ़ी टाइम बचेगा और आप अपने जो है आपके जो ग्रेड्स है उसको काफ़ी इम्प्रूव होंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो नॉर्मली स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंसिडर नहीं करते, वो ये है कि नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट जिनमें मैं भी था, खुद ऐसा करता था कि नॉर्मली वो आखिर में जो है वो आखिर में स्टडी करते हैं सेमेस्टर के एंड में। तो ये भी जो है ये कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आखिर में पढ़ते हैं और उनके ग्रेड्स जो है वो बहुत अच्छे आ जाते हैं। उनमें ज़्यादातर वो ऐसा ही करते हैं, उन्हें नॉर्मली जो है वो क्लास में जो है लेक्चर अच्छे से लेते हैं, कोई मिस नहीं करते, लेक्चर अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल अटेंशन के साथ बैठते हैं और नोट्स भी बनाते हैं। तो फिर उनको जो है सब कुछ समझ आया होता है, तो आखिर में जब वो तैयारी करने बैठते हैं तो नॉर्मली उनका टाइम जो है उनको सब कुछ समझ आया होता है। वो जस्ट एक बार जो है रिवाइज़ करते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं और उनके जो है मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो लेकिन अगर आप जो है वो थोड़ा थोड़ा अगर आप रोज़ पढ़ेंगे या अगर आप रोज़ नहीं पढ़ते, वीकेंड में भी पढ़ेंगे हफ्ता इतवार को, तो इससे जो है आपके जो है मार्क्स जो है और मार्क्स और ग्रेड जो है वो और भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। अच्छा, कुछ जो है वो डिग्रीज़ ऐसी होती है जिसमें आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पढ़ना पड़ता है, वो तो एक्सेप्शन होती है, उसमें तो आपको जो है नॉर्मली डेली पढ़ना पड़ता है या वीकली आपको जो है वो पढ़ना पड़ता है। तो जैसे फ़र्ज़ करें MBBS या मेडिकल की डिग्रीज़ होती है या CA होता है, तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो इनकी डिग्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ करके पढ़ाते हैं या उनका जो है कोर्स टफ़ होता है, तो वहाँ तो आपको जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आप लेक्चर जो है वो अच्छे से लेंगे, नोट्स बनाएंगे और जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहेंगे साथ साथ में, तो ये आपके लिए जो है काफ़ी टाइम सेविंग होगा, आपका जो है काफ़ी टाइम बचेगा और आपके मार्क्स और ग्रेड्स भी इम्प्रूव होंगे।